जब कोई युवा नेता विरासत लेकर मैदान में उतरता है तो सवाल सिर्फ नाम का नहीं होता, इरादों का होता है। क्या चिराग पासवान बिहार को बदलना चाहते हैं या बिहार की सत्ता उनके निशाने पर है? एनडीए के भीतर उठ रही हलचलों में क्या एक नई क्रांति की आहट है या एक नया टकराव? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासत में एक चेहरा है जो मुस्कुराते हुए पूरे गठबंधन को असहज कर देता है, चिराग पासवान। क्या वो वाकई अगला सीएम बनने की ओर बढ़ रहे हैं या फिर किसी और के मोहरे हैं? आज बात करेंगे उन चालों की जिन पर सबकी नजर है लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा। जी हाँ, 2020 में उन्हें मोदी का हनुमान कहा गया, लेकिन 2025 की ओर बढ़ते बिहार में चिराग पासवान अब नीतीश का विकल्प बनते ही जा रहे हैं। एनडीए की राजनीति में जिस तरह वो अलग थलग दिख रहे थे, आज उसी एनडीए में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। वजह साफ है, सीटों की राजनीति, चेहरे की खोज और जनता के गुस्से को समझने वाला नेता। जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मंच साझा करते हैं तो कैमरे सिर्फ एक पल पकड़ते हैं, पर्दे के पीछे उस एक मुस्कान में कई मैसेज छिपे होते हैं। नीतीश कुमार का मंच पर मजाक में पूछना, चुनाव लड़ोगे क्या बिहार से, महज सवाल नहीं था, एक अलार्म था, एक संकेत था कि नीतीश अब चिराग को हल्के में नहीं ले रहे। तो क्या वाकई चिराग एनडीए के भीतर एक नए चेहरे के तौर पर गढ़े जा रहे हैं? चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा आज हर पोस्टर पर है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये नारा बिहार की जनता को जोड़ रहा है या एनडीए के नेताओं को तोड़ रहा है? वहीं नीतीश कुमार को अब एहसास हो गया है कि चिराग पासवान सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं, वो सत्ता के समीकरण बदलने आए हैं। पहले तो उन्होंने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर जदयू की नींव हिलाई और अब मोदी कैबिनेट में मंत्री होते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर साफ कर दिया है कि अब उन्हें बिहार चाहिए और शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। वहीं भाजपा भले ही नीतीश कुमार को समर्थन दे रही हो, लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और है। भाजपा के कई नेता मानते हैं कि चिराग पासवान में दम है, वो युवा हैं, तेज तर्रार हैं और पासवान समुदाय के वोटों को एकजुट करने में सक्षम हैं। यही वजह है कि एनडीए के अंदर एक खामोश लड़ाई शुरू हो चुकी है। सूत्र कहते हैं बीजेपी का एक खेमा चिराग को मजबूत कर रहा है, क्योंकि नीतीश अब जरूरत बन चुके हैं, पसंद नहीं। चिराग उस नए पासवान वोट बैंक के प्रतिनिधि हैं जो युवा हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और केंद्र में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या चिराग खुद को सिर्फ पासवानों के नेता से ऊपर उठा पाए हैं? क्या उनके पास वो जनाधार है जो उन्हें मुख्यमंत्री मटेरियल बनाए? 2020 में 130 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट मिली। आलोचक कहते हैं यह हार थी, लेकिन जानकार मानते हैं वो एक प्रयोग था। अब अगर चिराग अपनी रणनीति में प्रशांत किशोर जैसा कोई दिमाग जोड़ते हैं या विपक्ष के भीतर बिखराव का फायदा उठाते हैं तो 30 से 40 सीटें हासिल कर एनडीए के भीतर किंग मेकर या खुद किंग बन सकते हैं। वहीं राजगीर का उनका भीम संकल्प समागम, वो भी नीतीश के गढ़ में सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि एक पावर मैसेज है, एक घोषणा की मैं हूं और अब मुझे नजरअंदाज मत कीजिए। बात करते हैं बीजेपी के पोजीशन की। भाजपा फिलहाल नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही है, ये सच है, लेकिन बीजेपी आज उस हालत में नहीं है जो 2019 में थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत से बिछड़ने के बाद अब उसे हर सहयोगी की जरूरत है और हर सहयोगी को कंधे पर नहीं बैठाया जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी एक खेमा है जो चिराग को लंबी रेस का घोड़ा मान रहा है। लेकिन खतरा क्या है? अगर चिराग अकेले जाते हैं और हारते हैं तो मंत्री पद जा सकता है, अगर जीतते हैं तो एनडीए के भीतर संतुलन गड़बड़ा सकता है। लेकिन राजनीति में रिस्क लेने वाले ही पहचान बनाते हैं। चिराग पासवान इस वक्त उस मोड़ पर हैं जहां से या तो बिहार की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी बनेंगे या फिर किनारे लगा दिए जाएंगे। अब आइए जानते हैं जनता का मूड क्या कहता है। एनडीए में नीतीश के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन विकल्प कौन है? तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा मान लिया गया है, लेकिन एक वर्ग अब भी
विकल्प ढूंढ रहा है। शायद युवा, ऊर्जा और रामविलास पासवान की विरासत को एक साथ देखने वाला चेहरा। यही वो जगह है जहां चिराग फिट होते हैं। और अंत में बात वही, बिहार की राजनीति 2025 में उसी मुकाम पर खड़ी है जहां हर चाल, हर मुस्कान और हर मंच पर की गई बातचीत इतिहास बदल सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में बैठा ये सीएम मटेरियल वाकई सीएम बनेगा या फिर सिर्फ एक चाल बनकर रह जाएगा। वहीं देखना ये भी होगा कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट नारा वाकई बिहार के भविष्य को बदल पाएगा या ये भी सत्ता की भूख की एक और कहानी बनकर रह जाएगा। तो सवाल बड़ा है, क्या चिराग पासवान बन पाएंगे बिहार के नए सीएम या एनडीए में ही फूट पड़ जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।